क्वेश्चन लिखिए, सदिशों के वियोजन पर आधारित है, ठीक ना। लिखिए चित्र में वेक्टर ए का, चित्र में वेक्टर ए का एक्स घटक, एक्स घटक मतलब कि एक्स कंपोनेंट तथा वाई घटक ज्ञात करें। चित्र से वेक्टर ए का एक्स घटक तथा वाई घटक ज्ञात करें। तो चित्र तो देना पड़ेगा, तो एक चित्र बनाइए इस तरह से। देखिए आपका है वेक्टर ए जिसका मान है 2i कैप प्लस जे कैप। एकरा में के कैप दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते हैं, कहा कि 2 डायमेंशन में है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन बन रहा है थीटा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, और थीटा नहीं, थीटा का वैल्यू है ये 45 डिग्री। तो क्या करना है आपको कि एक्स घटक ज्ञात करना है और वाई घटक। देखिए जब एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है तो जिन्हें कोण बनता है उन्हें कोस थीटा होता है ना, और दूसरे का तरफ तो निकालिए घटक, मतलब कि ए एक्स का मान निकालना है आपको और ए वाई का मान निकालना है। देखिए जैसे एक एक्स घटक होता है ए कोस थीटा, और वाई घटक होता है ए साइन थीटा, वाई कोस थीटा। तो ये वेक्टर ए है ना, हमको ए नहीं ना मालूम है बे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे। तो चूंकि देखिए ए बराबर दिया हुआ आपका 2i कैप प्लस जे कैप, तो मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर देखिए तो ये आपका हो जाएगा 4 + 1 यानी कि √5। तो ए बराबर कितना हो गया? रूट। अब देखिए क्या लिखते हैं, वेक्टर ए का एक्स घटक, ये आप इसी को लिख सकते हैं अंग्रेजी में एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ए एक्स होता है और जिसका मान होता है ए कोस थीटा, नहीं जी, लेकिन थीटा का मान कितना हम लोग पुट करना है। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना निकाले, √5 कोस 45, कोस 45 का वैल्यू कितना होता है? √5 गुना 1/√2, तो आंसर हो जाएगा आपका 5/√2। यानी कि उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 5/1 रूट में करके कर सकते हैं हल्का परिमेयकरण। तो ऊपर में आ जाएगा आपका √10 या नीचे आ जाएगा 2, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी तरह से इसका ए का लिख लेंगे, कौन सा घटक? ए का वाई घटक। तो वाई घटक कितना होता है? ए वाई, इसका मान होता है आपका ए साइन 45 डिग्री। तो मान रख देते हैं यहाँ पर, ए का मान है √5, साइन ओकरो कितना होता है 1/√2। यहाँ पर दोनों के सेम आ गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार का है आपका सेम ही है दोनों कंपोनेंट। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि कोई सदिश वेक्टर ए, यदि कोई सदिश वेक्टर ए 2i कैप प्लस 2j कैप एक्स अक्ष के साथ है, एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है,
एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वेक्टर ए का एक्स तथा वाई घटक ज्ञात करें। तो वेक्टर ए का एक्स तथा वाई घटक ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल y अक्ष के साथ है, 20 न्यूटन का एक बल y अक्ष के साथ है 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखिएगा। 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी वस्तु पर लग रहा है, बनाते हुए किसी वस्तु पर लग रहा है, तो इस बल का x तथा y घटक ज्ञात करें। तो इस बल का x तथा y घटक ज्ञात करें। बनाइए। सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा। देखिए वाला क्वेश्चन में, सुनिए, क्वेश्चन में जैसे कह रहा है ना कि कोई बल है जो किसी वस्तु पर लग रहा है y अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हुए ना। तो सबसे पहले देखिए बना लीजिए इस तरह से, कोई बल है जिसका मान है कितना, इसमें वेक्टर नहीं देना है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में थोड़ी दिया हो, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया हुआ है। अब कोण के मान कितना है, 60 डिग्री। आपका y अक्ष हो गया ही आपका। हम बताए थे कि जिधरे कोण बनता है उधरे आपका होता है कोस थीटा दूसरा का तरफ। तो चलिए y घटक निकालते, पहले लिख लेंगे कि F बराबर कितना है 20 न्यूटन। तो लिखेंगे F का y घटक, तो इसको Fy से लिखना पड़ेगा, जैसे कैसे Ax लिखते थे। तो F है तो F लिखाएगा। इसका मान क्या होगा ये नहीं F cos 60 डिग्री नहीं, तो Fy बराबर F के मान 20 है, अब cos 60 की कितना होता है 1/2। तो Fy बराबर 10 न्यूटन आपका हो जाएगा ये। फिर इसी तरह से लिखेंगे कि F का x घटक, तो हो जाएगा आपका Fx बराबर F sin थीटा यानी कि 60 डिग्री। तो Fx बराबर इसका मान है 20 और इसका हो जाएगा sin 60 के। अच्छा देखिए गलती नहीं हो ना, cos 60 के मान कितना होता है, cos 60 के मान 1/2 होता है और sin 60 के मान हो जाता है आपका √3/2। हाँ तब सही है, sin 60 का मान 3/2, ये आपका कट जाएगा 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 10√3। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक और विधि से भी बना सकते थे, जिसे मान लीजिए कि हम आपको सिखाएं एक अक्ष पर बनाने के लिए ना, लेकिन एकरा में तो कितना आ गया आपका y अक्ष प्लस देवल है, तो एक अक्ष पर ही बनाया जाए तो सही आएगा, लेकिन एंगल कुछ और होगा। देखिएगा F बराबर 20 न्यूटन है और y अक्ष के साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जब पूरा ही 90 न होता है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, जैसे मान लीजिए कि लिखें हम कि F का x घटक, तो लेकिन एंगल आपको लिखना पड़ेगा कितना 30 डिग्री, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे F cos
30 डिग्री। तो एफ एक्स बराबर एफ के मान 20 और कोस 30 के मान √3 भाई, तो कितना हो जाएगा? 10√3 न्यूटन। देखिए यहाँ भी एफ एक्स का मान कितना आया था, अब वहाँ भी उतना है ना। बनाने का विधि 2 गो हो गया आपका, बशर्ते कि वाई अलग दे ले रहे हैं तो 100 वाला आप निकाल लीजिए 90 में से घटा के का। इसी तरह से लिख देंगे कि एफ का वाई घटक हो जाएगा एफ वाई बराबर एफ साइन 60 की 23 है, क्योंकि ये वाला हम लोग इंगल लिख चले ना। एफ वाई बराबर 20 और साइन 60 के मान 1/2, तो कितना आया? देखिए तो इससे भी आया ना, एफ वाई 10 न्यूटन आया था, यहाँ भी 10 न्यूटन आया। तो कैसे भी बना सकते हैं, खाली समझने के ऊपर है। चलिए अगला टॉपिक सबको लिखिए, 3D में सदिशों का वियोजन। 3D में सदिशों का 3D में सदिशों का वियोजन यानी कि त्रिविमा में, हाँ 3 डायमेंशन में। लिखिए resolution of vector in 3D, resolution of vector in 3D मतलब कि जब कोई भी सदिश 3 अक्षों में टूटता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो उसी को हम लोग 3D में सदिशों का वियोजन कहते हैं। तो उसका 3 घटक हो जाएगा, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो लिखिए था, जब कोई सदिश 3D में, जब कोई सदिश 3D में एक्स अक्ष कोमा वाई अक्ष तथा जेड अक्षों में बंट जाता है, तो उसे 3D में सदिशों का वियोजन कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, किसी वेक्टर ए को 3D में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है। देखिए इस तरह से बना लीजिए 3 गो अक्ष। जेड के बारे में सबको मालूम है ना, जेड कैसे होता है? हाँ जेड ऐसे होता है। चलिए एक्स पर लिख देते हैं, अगर ए एक्स होता है, एकरा पे यूनिट वेक्टर आई कैप, एकरा पे होता है आपका ए वाई, एकरा पे यूनिट वेक्टर जे कैप, इस पर होगा ए जेड, इस पर यूनिट वेक्टर होता है के कैप। अब यहाँ कोई मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, जिसका मान होता है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड।
डायग्राम बना लीजिए आप लोग भी और लिखिएगा। सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। वेक्टर ए एक्स का मान होता है, यहाँ पर काम कीजिएगा ना, चलिए लिख ही देते हैं। यहीं पर ए एक्स का मान होता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, सदिश वेक्टर ए का परिमाण, हमको वेक्टर ए का परिमाण निकालना है। तो मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर, देखिए बालक, जैसे वेक्टर ए जो है आपका 3 गो अक्ष में बटा हुआ, एक्स अक्ष वाई अक्ष और इसका वेक्टर ए का मान आया है इस रूप में, कंपोनेंट को फॉर्म में। अब देखिए सदिश ए का परिमाण निकालना है, तो इसका सदिश इस रूप में है ना, तो परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इसलिए ए बराबर केवल कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, इससे हम लोग आगे काम लेंगे। हो गया, तो नोट कर लिए हैं तो आगे लिखिए टॉपिक एगो। जैसे देखिए एकरा पहले पढ़ाया था ना, ए साइन थीटा ए कोस थीटा, उसी तरह से एकरा भी ए एक्स के कुछ मान होगा कि ए एक्स का मान कितना होगा, ए वाई का मान कितना होगा और ए जेड का मान, तो इसका भी निकालते हैं वैसे करके। तो देखिए जैसे कि पहले तो हेडिंग दीजिए आप लोग। हेडिंग है कि 3D में टॉपिक है, लेकिन 3D में किसी वेक्टर ए का 3D में किसी वेक्टर ए का तीनों अक्षों पर घटक, तीनों अक्षों पर घटक, तीनों अक्षों पर घटक, तो घटक को दर्शाने के लिए एंगल दर्शाना पड़ता है, जैसे उसमें थीटा दर्शाया था ना, इसमें भी तो कुछ ना कुछ कोण होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 गो अक्ष बनाइए, एक्स वाई जेड। ये हो गया आपका एक्स, ई वाला वाई और ई वाला जेड। सबको मालूम है कि एक्स अक्ष पर होता है। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर ए है, ठीक ना बालक, ये कोई वेक्टर ए है जिसका मान उतना है ए एक्स करके, इसी तरह से ए एक्स प्लस ए वाई प्लस। अब देखिए जैसे कि निर्धारित कर दिया गया है कि कोई भी वेक्टर है 3 अक्ष में, तो हमेशा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है ना, तो उसको अल्फा मान लिया गया है। कोई भी सदिश जो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएगा उसको क्या लिखेंगे, अल्फा। और कोई भी वेक्टर जो वाई अक्ष के साथ कोण बनाता है उसको बीटा माना गया है। और जो जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है उस कोण को
गामा मान लिया गया, ठीक ना। निर्धारित कर दिया गया कि कोई ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि सर कोण जैसे θ1 θ2 θ3 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं। लेकिन निर्धारित कर दिया है कि जो एक अक्ष के साथ कोण बनता है उसको अल्फा लिखते हैं, और जो वाई अक्ष के साथ बनता है बीटा, जेड अक्ष के साथ, तो हम लोग भी लिखते आ रहे हैं उसी को। चलिए बना लीजिए। इसमें एंगल का डायरेक्शन होता है, तो एंगल का डायरेक्शन दे दीजिएगा इस तरह से। डायरेक्शन जरूर दीजिएगा एंगल में कि हाँ इस तरह से बन रहा है एंगल, क्योंकि एक्स अक्ष इसके साथ बनाता है अल्फा, वाई अक्ष के साथ बनाता है बीटा, जेड अक्ष के साथ गामा। तो डैश देकर लिखे जाए, हेडिंग दी वहाँ पर, माना कि वेक्टर ए एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, माना कि वेक्टर ए एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण, तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। गामा कोण बनाता है। देखिए इसका फॉर्मूला लिखते चलिएगा। देखिए कोस अल्फा बराबर होता है ए एक्स बटा में ए, तो इसे देखिए ए एक्स के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इंटू कोस अल्फा। जैसे कैसे उसमें निकाल देते हैं एक्स का, तो ए कोस थीटा ए साइन थीटा आता था, उसी तरह से इसमें भी आएगा ना। दूसरा, इसमें सब में कोसे होता है, उसमें साइन था ना, इसमें सब में कोस ही होता है। ए वाई या बटा में ए, तो हो जाएगा ए वाई बराबर ए कोस बीटा। अब तीसरा नंबर कोस गामा बराबर ए जेड बटा में ए, तो ए जेड बराबर होता है ए कोस गामा। इसको लिखने के बाद इधर में एक नोट लिखिएगा कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो कहिएगा कि कैसे, हमने सब तो पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आज 3 गो एंगल है, बराबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए दिखा देते हैं इसको, ये नोट इसको याद कर लीजिएगा कितना होता है, ठीक ना। लेकिन हम इसको आपको सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे इतना होता है। देखिए इसको सिद्ध कर रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, हमको कितना लाना है 1 ना। तो देखिए यहाँ से कोस अल्फा का मान कितना है, तो यहाँ रख देंगे एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए वाई बाई होल स्क्वायर ए जेड बटा में, नहीं जी। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, एक्स का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर बटा में। अब तीनों के बटा में ए स्क्वायर है ना,
एलसीएम तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एक्स का स्क्वायर अब प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब थोड़ा फ्लैश बैक में चलिए, देखिए जैसे अब जस्ट पहले भी निकाले हैं कि ए बराबर रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर निकाले है ना। इन्हें से दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, इधर भी इधर भी, इधर में आपका आएगा ए स्क्वायर, इधर में क्या होगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड का। तो देखिए, तो इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो देखिए ऊपर वाला आपका है ना, तो उसके जगह पर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो गया ना, प्रूफ है। इसलिए उसको याद रखिएगा कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान, ये आपको एक बार फिर पढ़ने ही मिलेगा 12 क्लास में जब पढ़िएगा वेक्टर अलजेब्रा, वहाँ पर चैप्टर है मैथ में, तो दोबारा पढ़ने ही मिलता है। इधर वाला मिटा दें, तो साइड में लिख लीजिएगा, उसका छोड़ देते हैं। ए बराबर इतना था, और ये ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका एक्स का स्क्वायर प्लस इसके बाद एक और नोट होता है, 2 नोट है। इसके बाद नोट नंबर 2 होता है आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होता है। तो कहिए सर एक सिद्ध करके दिखाइए, तो चलो इसको भी सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए जो हमको पहले से मालूम होता है उसको ले चलते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1, ये हो जाएगा 1 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इनमें बचेगा 2 है, इनमें बचेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसलिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। देखिए वो वाला तो आप लोग नोट कर लिए हैं, अब वो अच्छा समझ भी गए। इसको भी समझ लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का जो मान है आपका 2 होता है, ठीक ना। तो इसको भी सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं। तो जो पहले से मालूम था उसको लेके चलते हैं, तो हमको पहले से तो मालूम है ना, क्योंकि अभी हाल में उसको सिद्ध किए हैं। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर, तो देखिए तो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं जी, यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी सब को साइन में चेंज कर देंगे, तो इसका भी मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस 1 फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर। देखिए तीनों माइनस में है ना, तो तीनों को उस तरफ ले जाएंगे तो तीनों प्लस में हो जाएगा, और 1 इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। नहीं, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो गया 2। तो इसी को सजा के लिख दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। कहाँ पर है
देखो कोस अल्फा का मान यहाँ से लिखे हैं और कोस बीटा का भी मान लिखे हैं, तब के एलसीएम तब के नीचे स्क्वायर है तो एलसीएम में स्क्वायर हो जाएगा। आई पूरा के देखिए यहाँ पर क्या है मान ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए जोड़ के स्क्वायर का मान कितना है आपका, तो पूरा के जगह क्या रखाएगा आपका ए स्क्वायर, दोनों तरफ ऊपर नीचे कैंसिल। अगला दिन आपको पढ़ाएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि वेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा वेक्टर में।